हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी स्टडीज़ जो है बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो चलिए हम जो है बिना टाइम वेस्ट किए कुछ समझते हैं। और समझना क्या है, सीबीएसई का एक सर्कुलर है जो 2 मई को आया है ना। तो इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है ये सर्कुलर, ये देखिए। तो हम ये सब वी ऑल नो दैट कि हम जो है क्लास 10th में जो है आपका क्या है, 2 तरह का मैथ्स होता है। एक होता है आपका बेसिक और दूसरा होता है आपका स्टैंडर्ड। ठीक है, अब जो बेसिक मैथ होता है, ठीक है, मैथ्स जो है क्लास 10th में जो आपकी मैथ्स होती है, जो आपका मैथ्स है उसको जो है 2 फॉर्म्स में जो है डिवाइड किया गया है। एक है आपका बेसिक, ठीक है, और दूसरा है आपका स्टैंडर्ड। ठीक है, बेसिक का जो मैथमेटिक्स कोड है वो है आपका 241 और जो स्टैंडर्ड है उसका जो कोड है वो है 041। ठीक है, तो जब आप लोग एलओसी भरते हैं तभी जो है आपसे पूछ लिया जाता है कि आप स्टैंडर्ड लेंगे या बेसिक लेंगे। ठीक, अब इस सर्कुलर के हिसाब से पूरा मैं अगर बिल्कुल थोड़े से शब्दों में कहूं कि ये सर्कुलर क्या कह रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि अगर आपने क्लास 10th में स्टैंडर्ड लिया है यानी 041 लिया है तो यू आर एलिजिबल टू टेक पीसीएम इन क्लास 11th, यानी क्लास 11th में जो है आप क्या ले सकते हैं, पीसीएम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने बेसिक लिया है तो आप जो है पीसीएम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, पीसीएम जो है क्या कर सकते हैं, पीसीएम को आप ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो है बेसिक सर्कुलर 2019 में जब कोरोना आया था, कोविड था, है ना, तो तभी जो है आपको ये सर्कुलर भी आया था। और बेसिक और स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि सपोज दैट आप जो है मैथ्स में थोड़े से वीक हैं और आपका परसेंटेज डाउन हो जाता है, तो सीबीएसई ने इस चीज़ को देखते हुए बेसिक मैथ्स दिया ताकि बच्चे का परसेंटेज जो है, आप लोगों का परसेंटेज ठीक ठाक बना रहे। अब क्या हुआ कि कोरोना के कारण भाई कई बच्चों ने गलत डिसीजंस लिए, किसी ने बेसिक ले लिया गलती से, ठीक है, और 11th में जाके उसने सोचा कि नहीं यार मैंने तो गलत डिसीजन ले लिया। तो उसको देखते हुए जो लास्ट ईयर भी सर्कुलर आया था ये, है ना, तो लास्ट ईयर भी सीबीएसई ने क्या कहा था, ये सब ऊपर जो है लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड बेसिक है। आप यहाँ से समझिए कि 2019 में सर्कुलर आया था कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th हु हैव स्टडीड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड कैन ऑफर मैथमेटिक्स 041 इन क्लास 11। ठीक है, यानी क्लास 11th में जो है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 041 वो ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट हु ऑफर मैथमेटिक्स बेसिक्स 241 क्लास 10th आर अलाउड टू ऑफर ओनली अप्लाइड मैथमेटिक्स इन क्लास 11। यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या होता है, ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है बेसिकली आपके कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है ऑप्शन में चूज कर सकते हैं वो। लेकिन अगर वो चाहें बेसिक वाले की पीसीएम लेके पढ़ लें, यानी सपोज दैट आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, है ना, तो आप फिर जो है ये दरवाजे आप लोगों के लिए बंद हो जाएंगे अगर आप बेसिक लेते हैं। लेकिन सीबीएसई ने आपका ध्यान रखा और सर्कुलर दिया लास्ट ईयर कि इन द पास्ट सीबीएसई गिवन एग्जामिशन टू ऑफर मैथमेटिक्स 041 इन 11th-12th स्टूडेंट हु ऑफर बेसिक इन क्लास 10 बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक। यानी लास्ट ईयर उसने क्या कहा कि अगर आपने बेसिक लिया है और बेसिक लेने के बाद आपका मन बदला कि 11th में हम स्टैंडर्ड से पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है स्टैंडर्ड लेके पढ़ सकते हैं। इस साल भी सीबीएसई ने यही सर्कुलर दिया है कि ये जो 2024-25 का सेशन है ना, इस 2024-25 के सेशन में उसने कहा है कि रिलैक्सेशन इन दिस रूल कंटिन्यू फर्दर फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25, यानी 24-25 में सीबीएसई इस सर्कुलर को कंटिन्यू करेगी। यानी जो लास्ट ईयर मतलब 2023-24 में जिन बच्चों ने आपका बेसिक लिया होगा, ठीक है, क्या लिया होगा, बेसिक, वो जो है क्लास 11th में पीसीएम लेके पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप जो है पीसीएम ले सकते हैं। अगर गलत डिसीजन हो गया है तो पीसीएम लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे एक कंडीशन है, क्या, कि स्टूडेंट्स हु ऑफर मैथमेटिक्स बेसिक्स आर आल्सो अलाउड टू ऑफर मैथमेटिक्स 041 इन क्लास 11। क्या है यहाँ पे कंडीशन, अगर क्लास 11th में आपको 041 पढ़ना है, यानी मैथमेटिक्स लेके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेके स्टडीज करना है, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्कूल में जाकर प्रिंसिपल मैनेजमेंट जो भी है उससे बात करनी पड़ेगी। और बात ही नहीं करनी पड़ेगी, वो लोग आपका एक एग्जाम लेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट शुड सेटिस्फाई द स्टूडेंट्स आर हैविंग द एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू परस्यू द मैथमेटिक्स इन क्लास 11। ठीक है, यानी वो आपका एक एग्जाम लेंगे, या फिर अगर आपको वो जानते होंगे कि नहीं आप अच्छे हैं पढ़ने में, ठीक, तो इस बेसिस पे वो आपको जो है क्या कर देंगे, परमिट कर देंगे क्लास 11th में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है। ठीक है, और उसको पढ़ने से पहले आपको पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों से कंसर्न करना पड़ेगा कि चीज़ें भाई आप स्टैंडर्ड ले रहे हैं, ये आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं, स्कूल इसमें कोई भी फोर्स या फिर दबाव नहीं बना रहा है। अब 2024-25 में जो भी बच्चे क्लास 10th में जो भी हैं
और आप जब पढ़ने जा रहे हैं तो आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड। तो इस साल जो है आपको ध्यान देना है कि जब आपका एलओसी फॉर्म फिल किया जाएगा, है ना, तो उस एलओसी फॉर्म को फिल करते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि मुझे बेसिक लेना है या स्टैंडर्ड लेना है, क्योंकि सीबीएसई ने लिखा है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा आफ्टर फिलिंग, यानी एक बार आप भर देंगे उसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा। तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से भरिएगा कि मैं क्या चाहता हूँ, बेसिक और स्टैंडर्ड। किस्मत अगर अगले साल भी आपके साथ दे गई दोनों फायदे लेने की, कि बेसिक भी ले लिया आपने, ठीक है, परसेंटेज भी आपका बन गया और 11th में आपको मैथमेटिक्स भी मिल गई। तो अगर लक हुआ अच्छा, है ना, इस साल के बच्चों की तरह और पिछले साल के बच्चों की तरह, तो जो इस साल 2024-25 सेशन में जो बच्चे बेसिक लेंगे वो भी जो है अगले साल स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, है ना। अगर ऐसा है तो फिर सभी बच्चे बेसिक लेके परसेंटेज क्यों नहीं बनाएं? वाई दे विल ऑप्ट फॉर द स्टैंडर्ड? बेसिक से परसेंटेज बनाइए और क्लास 11 में जाके मैथ्स ले लीजिए, क्या दिक्कत है भाई इसमें, है ना। सही है ना कि बेसिक लो, परसेंटेज बनाओ, 11th में जो है स्टैंडर्ड लेके पढ़ो, यानी दोनों हाथ में लड्डू, 10th में भी लड्डू और फिर 11th में मैथ्स भी मिल रही है। तो जो स्टैंडर्ड वाला है बेचारा, उसका किसी कारण से जो है क्या हो गया, अगर थोड़ा सा पेपर बिगड़ गया तो उसका परसेंटेज भी डाउन हो गया, और 11th में तो मैथ स्टैंडर्ड मिल ही जा रहा है दोनों को, है ना। तो ठीक है, इस साल का लक अच्छा है, लेकिन अगले साल ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस साल सोच समझ के आप अपना एलओसी भरिएगा कि आप क्या ऑप्ट करना चाहते हैं। बेसिक वालों के साथ दिक्कत ये है कि अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स लेंगे तो आप मैथ की फील्ड में किसी में भी नहीं आ पाएंगे, है ना। जो हायर स्टडीज में जहाँ जहाँ मैथ्स एप्लीकेबल होगा, मांगा जाएगा, वहाँ से आप बाहर हो जाएंगे। तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। आई होप इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, गुड बाय।